शेख उल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने वसतियत अहल सुन्नत वल जमाअह बैन फिरक़िल उम्मह, देखिए आलमी तौर पर पूरी कौमों के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा उम्मत वसत है। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा कुरान में सूरतुल बक़रा में, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि ये उम्मत वसत है, उम्मत वसत है, सारी उम्म के मुकाबले में ये उम्मत वसत है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह अहलुस सुन्नह वल जमाअह के वसतियत की। वसतियत एतदाल को कहते हैं, मियाना रवी को कहते हैं, राह वसत को कहते हैं वसतियत, दरमियानी राह को कहते हैं वसतियत। इस्लाम के तमाम तालीमात पर अगर गौर करेंगे आप तो सारी की सारी तालीमात वसतियत पर मुश्तमिल है। हर तालीम के अंदर वसतियत मौजूद है, एतदाल मौजूद है, वसतियत। तो अहलुस सुन्नह वल जमाअह की वसतियत तमाम फिरकों में, एक तो पहले मैंने जो बयान किया है कि उम्मत मुस्लिमा खुद उम्मत वसत है, उम्मत मुस्लिमा खुद उम्मत वसत है तमाम कौमों के मुकाबले में, और फिर उनमें भी अहलुस सुन्नत वल जमाअह, ये अहलुस सुन्नत वल जमाअह ये फिरका वसतिया है, ये भी जमात राह एतदाल पर चलती है दीगर जमातों के मुकाबले में, अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तमाम उम्मतों के, तमाम कौमों के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वसत क्यों कहा गया, उम्मत वसत क्यों कहा गया, उसके चंद दलाइल मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहली दलील है कि इस्लाम की हर तालीम आप देखेंगे वो वसतियत पर मुश्तमिल है। हत्ता के वजू का पानी बहाने के सिलसिले में भी इस्लाम ने वसतियत को अपनाने का हुक्म दिया है और कहा कि जो इंसान मुकम्मल वजू नहीं करता नमाज नहीं होती, जो बहुत ज्यादा पानी बहा देता है दूसरी जानिब वो फक़द तअद्दा व ज़लम के अल्फाज आते हैं कि उसने जुल्म किया, उसने हद से तजावुज किया उसने। तो इस्लाम की हर तालीम को आप देखेंगे तो इस्लाम की हर तालीम वसतियत पर मुश्तमिल है, चाहे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुकूक हो, अल्लाह की इबादत है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिलसिले में यहूदियों के मुतालिक हम जानते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इतनी तनकीस करते हैं वो लोग, यहूद इतनी तनकीस करते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदियों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुताल्लिक़ बहुत ही खतरनाक और इंतहाई गिरी हुई बातें वो करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की आज़मत और उसकी शान को खत्म कर देते हैं, जबकि यानी इतने खत्म कर देते हैं कि उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल को एक आम इंसान जैसा वो बना देते हैं। जबकि उसके बिलमुकाबिल नसारा को ले लें, नसारा क्या करते हैं, इंसानों को इतने ऐसे मकाम पर पहुंचा देते हैं कि फिर उसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बराबर कर देते हैं इंसानों को। यानी दोनों जमातें, दोनों कौमें इफरात और तफरीक का शिकार थी, यहूद और नसारा। लेकिन उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उम्मत मुस्लिमा को वजूद में, उम्मत मुस्लिमा न अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तनक़ीस बयान करती है, न अल्लाह अज़्ज़ा वजल न किसी मखलूक को अल्लाह के बराबर करार देती है, न अल्लाह के तनक़ीस को बयान करते हैं, न अल्लाह को मखलूक के बराबर करार देते हैं, न मखलूक को अल्लाह के बराबर करार देते हैं। अल्लाह को, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उसका मकाम जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, वही मकाम अहले सुन्नत वल जमाअत भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर दुख और अफसोस की बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका यहूद और नसारा की चाल पर चल पड़ा है, उनका चलन इख्तियार कर चुका है। कहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को मखलूक के बराबर कर देते हैं, तो कहीं पर कुछ ऐसी जमातें भी हैं जो इंसानों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बराबर करार दे देती हैं। तो ये दोनों तरह की सिफतें, यहूदियों वाली सिफतें और नसारा वाली सिफतें आज उम्मत मुस्लिमा में आ चुकी हैं,
जबकि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने उम्मत वसत कहा, वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, और आज उम्मत का बहुत बड़ा तबका इस वसतियत को खो बैठा है। दूसरी तरफ अंबिया के सिलसिले में यहूदियों के मुतालिक हम जानते हैं कि यहूदियों ने अंबिया के साथ बिल्कुल अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शान में जैसे गुस्ताखी की, वैसे अंबिया को भी उनकी शान में भी इतनी गुस्ताखी ही नहीं बल्कि नबियों का कत्ल भी यहूदियों ने बहुत ज्यादा किया। और अगर कुछ उनकी किताबों का मुताला करेंगे तो ऐसे गंदे गंदे वाकयात आपको पढ़ने को मिलेंगे नबियों के मुताल्लिक कि आप हैरान हो जाएंगे। तो एक तरफ यहूदियों ने ये किया और दूसरी तरफ नसारा ने इतना गुलू किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ही बना दिया, अल्लाह का बेटा ही बना दिया, या तीन में का एक बना दिया, सालिसु सलासा। लेकिन उम्मत मुस्लिमा जिसको अल्लाह ताला ने उम्मत वसत बनाया, उसने अंबिया को अंबिया का मकाम दिया। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बानी जिक्र किया है कि अना अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अना सय्यिदु वल्दि आदम वला फख्र। इस तरह के अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुताल्लिक अपना जो तारुफ पेश किया, अहले सुन्नत वल जमात ने उसको माना, यानी उम्मत मुस्लिमा ने उसको माना। लेकिन अफसोस और दुख की बात यहाँ भी है कि उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा तबका इस वसतियत को छोड़ बैठा है। कोई अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह के बराबर खड़ा देता है, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से ज्यादा ताकतवर बना देता है, और फिर कम से कम अल्लाह के बराबर वो करार देता है, जो कि वसतियत नहीं है बल्कि यहूद और नसारा की सिफात में से है, जिसको उम्मत मुस्लिमा के एक तबके ने इख्तियार किया हुआ है। और फिर इसी तरह इबादत के मुताल्लिक मैंने कहा कि इस्लाम की हर तालीम के अंदर आपको वसतियत नजर आएगी, वसतियत। और ये बहुत ही अहम चीज है, इस पर इंशाल्लाह काफी तफसील से हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त हमारा करीब होने को है तो मैं ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन हम बहुत तफसील से बात करेंगे क्योंकि आज इस मौजू की जरूरत है। आज उम्मत में इत्तेहाद चाहिए, वसतियत को लाना पड़ेगा हमें, हमारी गुफ्तगू में वसतियत को इख्तियार करना पड़ेगा, हमारी गुफ्तगू में वसतियत होना पड़ेगा, हमारे चलने में फिरने में, जिंदगी के हर अमल में इस अमल को लाना होगा, इस उसलूब को लाना होगा, एतदाल वाली फिक्र को लाना होगा। इबादत में यहूद और नसारा के साथ क्या होता था कि ये लोग बगैर, जैसे ईसाइयों के मुतालिक आता है कि बगैर पाक साफ हुए ये लोग अल्लाह की इबादत किया करते थे, तहारत इनके पास नहीं थी, गंदगी मतलब पेशाब वगैरह करते और सीधे खड़े होकर कलीसिया में अपनी इबादत कर लेते थे। जबकि उसके बिलमुकाबिल यहूदियों की हालत थी कि अगर जरा भी कहीं गंदगी लग जाती, आपको उससे पहले से बताया गया है कि अगर पेशाब का खतरा भी उनके कपड़े पर पड़ जाता तो वो लोग उस हिस्से को काट देते। यहूदी इस तरह करते थे। नसारा एक तरफ यही कि कोई पाकी सफाई का ख्याल ही नहीं, पेशाब पड़े, कुछ भी लगे, कुछ भी हो जाए, ऐसे ही वो इबादत कर लेते। और दूसरी तरफ यहूदियों की हालत कि जरा सा गंदगी लगे तो उस कपड़े को ही काट देते। और इस कदर वो लोग वसतियत से हटे हुए थे कि अगर उनकी खातून हाइदा हो जाती, हैज आता किसी खातून को, तो ना उसके साथ बैठकर खाते हैं, ना उसके साथ सोते हैं, ना उसके साथ रहते हैं, ना उसके साथ बैठते हैं। जबकि अहले सुन्नत वल जमात, जबकि मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया कि नहीं, हाइजा औरत हो तो बस, और मर्द जिमा न करे, बाकी सारी चीजें वो कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, बैठ सकता है, सो सकता है। इसी तरह अगर गंदगी लग जाए तो कहा गया कि उस गंदगी को साफ कर ले, बस काफी है। और सफाई का तहारत को लाजिम करार दिया गया। तो ऐसे आप देखते जाएंगे तो हर चीज में आपको उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसतियत की तालीम दी है, वसतियत को अपनाने का हुक्म दिया है। और इसी तरह यहूदियों के मुताल्लिक आता है कि एक तरफ से नसारा के पास आप जानते हैं कि शराब हलाल है, शराब हलाल है, और इसी तरह और भी बहुत सारी खबीस चीजें उनके पास हलाल हैं। शादियां नहीं करेंगे, शादी के बगैर जो है शादी के बाद वाले सारे काम उनके पास जायज है, हलाल है उनके पास। हाँ, और इसी तरह यहूदियों के मुतालिक आता है, यहूदियों ने
یہودیوں پر اللہ رب العالمین نے ہر ناخن والی چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. لیکن یعنی ان کے لیے ہر جانور حرام، اس کی چربی حرام، کئی چیزیں حرام کر دی گئی تھی. امت مسلمہ کے لیے کہا گیا کہ طیبات سارے کے سارے تمہارے لیے حلال ہیں، بس خبائث تمہارے لیے حرام ہیں. خبائث یعنی خبیث چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. اسی طرح قصاص میں قصاص یہودیوں پر فرض تھا، اور نصارہ میں قصاص نہیں لینا تھا بلکہ قصاص سے تسامح فرض تھا. یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو لازمی طور پر اس کو قتل کرنا پڑتا تھا یہودیوں میں. نصارہ میں یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو اس کو معاف کر دینا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کسی نے کہا کہ یہ دور محمدی ماڈل نہیں چاہتا ہے بلکہ مسیحی ماڈل چاہتا ہے کہ ایک گال پر مارو تو دوسرا گال دے دے معاف کر کے. تو یہ اس وقت تھا. لیکن امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، کہا کہ اگر کوئی تمہیں کچھ تکلیف پہنچائے چاہے تو تم بدلہ لے سکتے ہو، جتنا اس نے کیا اتنا آپ تم لے سکتے ہو، یا تو چاہے تو تم معاف کر سکتے ہو. تو اس طرح غور کرتے جائیں گے تو امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے افراط و تفریط سے پاک رکھا ہے، افراط و تفریط سے پاک رکھا. اور ساری قوموں میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو یہ تو رہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط بنایا. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنہ والجماعہ بھی دیگر امت کے فرقوں میں وسطیت والی جماعت ہے، وسطیت والی جماعت ہے. جیسے کہا کہ بل هم الوسط فی فرق الامہ كما ان الامة هي الوسط في الامم كما ان الامة هي الوسط في الامم. یہاں تک کی بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ امت کے تمام فرقوں میں اہل سنت والجماعت امت وسط ہے یا فرقہ وسط ہے، جس طرح امت مسلمہ تمام امتوں میں امت وسط ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 5 اصول ذکر کرتے ہیں. 5 اصول ذکر کرتے ہیں کہ کن اصولوں میں، یعنی جن اصولوں میں اہل سنت والجماعت نے وسطیت کو تھاما ہوا ہے. اس کے 5 اصول اگر وہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور اس کو وسطیت کو اختیار کرنا ہے تو یہ 5 اصول کو اپنانا ہوگا. یہ 5 اصول انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے اگلی کلاس میں.